अरे होगा पावरफुल। दूसरी में 2 बार फेल चुस्ता ताला मार के तैयारी करने लगता है, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। अभी बता दे भाई। ये देख अनपढ़ बिल्ला अपने धार से इसके घर में घुस के मार लेता है। चलो 1 2 3 और लेग पीस दबाने चल देता है। चुरा लो। पर चुस्ता इसे नीचे भेज के लॉकर वाले घर में छुप जाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। अब तू गया बेटा। ये देख बिल्लू बदमाश दीवार ही उड़ा देता है। अबे किधर है? इस बार चुस्ता बिल्ले का सूटकेस चुराकर खुफिया हवेली बना लेता है। रुक तेरे को बताते। इतने में बिल्ला उसी सूटकेस की चाबी खोजकर दरवाजा खोल देता है। बच गया साला। ये सब देख बिल्ला झोपड़ पट्टी डाल के चुस्ते की निगरानी करने लगता है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ये फंस गया सी। इधर ये चुस्ता भी बिल्ले का आंट मस्ती देख रहा था। देख रहा है बिनू? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी बिल्ला चुस्ते के ठिकाने पे पहुंच जाता है। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। पर बेचारा चूहा बिल्लू बदमाश को उड़ाने के चक्कर में खुद फूंक जाता है। आज मैं मर गया भैया। उससे क्या मतलब रे साला? मैं झुकेगा नहीं। मधुमक्खी इंक पैड पर कूदकर जाने ही लगती है कि बत्तख मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर इसका पीछा करने लगता है। मगर मधुमक्खी इतनी चालाक कि अपने पैरों के निशान गोला बनाकर छुपा देती है। कुछ करके भाई ये क्या है? बत्तख इतना डेट की शहद पाने के लिए टेप को फूल के आकार में काटता है और धागे को चिपका के फूल के बीच में रख देता है। तभी मधुमक्खी उड़कर आती है और जैसे ही फूल पर बैठने ही वाली थी कि बत्तख फूल का गमला बदल देता है। मधुमक्खी का पैर टेप में चिपकने की वजह से बत्तख इसका पीछा करते करते पेड़ के पास पहुंच जाता है। जल्दी कर कोई आ जाए। और ऊपर चढ़ने लगता है। मगर मधुमक्खी इतनी चालाक कि इसको गलत लोकेशन पर लाकर पेड़ की डाली काटती है ताकि बत्तख नीचे गिर जाए और पत्ते पर जाकर बैठ जाती है। तभी बत्तख ऊपर चढ़कर शहद ढूंढने के लिए जाता है तो इसके 7 कांड। मेरा नाम है इबू अटेला। बत्तख मधुमक्खी को अंदर जाते हुए देखकर दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। तभी बत्तख परेशान होकर जाने ही वाला था। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इसको शहद का पता चल जाता है तो ये कांच की बर्नियां लाकर भरने लगता है। बहुत तकलीफ होती है। क्या करूँ? आज मैं मर गया भैया। ठंडी में मछली पकड़ रहे बकुले का दोनों लेग पीस सुन पड़ जाता है मेरे को जाना पड़ेगा। और ये उड़ते हुए ठिकाने का तलाश करने लगता है। रहा नहीं जाता। बवाल चीज है बे। तभी ये किसी के झोपड़ पट्टी में अपने बाप की विरासत समझ के सो जाता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। इतने में कुकुर भी हिलते हिलाते हुए वहाँ पहुँच जाता है मौसम तो ऐसा लग रहा है। डरने से क्या फायदा है। और अपने झोपड़ी में सो जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। निकल लौड़े। पर सूखा बकुला तो इसे लावारिसों की तरह बाहर ढकेल देता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे साला। कोई बात नहीं। ये देख कुकुर फिर अंदर जाने की कोशिश करता है। तू है कौन रे? इतने में बकुला अपनी 6 फुटिया टंगड़ी से झोपड़ी ही उठाकर दूर कर देता है। ये अभी ट्रेलर है। साला ये हरामी बकुला इसे इसी के घर से बेदखल करने में चूतिया बनाया तुमको। कमाल का माल है। अकेले चूजे को देख हवसी अजगर प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा था। आज मैं मर गया भैया। अभी बता दे भाई। तभी ये छोटी जान अपनी बची खुची जिंदगी बचाकर भागने लगता है। अरे होगा पावरफुल। अब तू गया बेटा। ये देख अजगर चूजे को लपेटे में ले लेता है। ये अभी ट्रेलर है। इतने में छोटा चूजा इसे खूबचे में फंसाकर भाग जाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। बाप रे। पर ये गलती से मधुमक्खी के छत्ते में घुस जाता है। हम रात कांड करबो रात कांड। इतने में इसके पीछे एक और नई मुसीबत पड़ जाती है। जादू। कौन है रे? तभी ये लाखों की तादाद में मधुमक्खियां सब तहस नहस करते हुए इसके पीछे पड़ जाती हैं। इधर ये दोनों अपने तीसरे लौंडे के इंतजार में बैठे होते हैं। अरे साला तू मर जाएगा रे। आया तभी चिड़िया चूजे को मधुमक्खियों से बचा लेती है। अंदर घुस। अबे किधर है बे? बाल बाल बच गया रे देवा। पर ये हरामी चूजा फिर गई मुसीबत को नेवता देने लगता है। दूध वाला दूध की बाटली देकर जाने वाला था कि तभी अपनी टांग उठाता है। ओ भाई ये क्या है? कौन है रे? तेरी माता। तभी आंटी अंकल को डांट कर कुत्ते को खाना निकाल कर देती है। मगर कुत्ता ये नहीं खाता और आंटी को फिर से हाथ में थमा देता है। बीड़ी आंटी अंकल को देती है तो अंकल खाने के साथ पूरा आंटी का हाथ निगल लेता है। आंटी अंकल को अखबार लाने के लिए बोलती है। कुत्ता पीछे से पेडिग्री के ऊपर झपटता है। ये देखकर आंटी अंकल से अखबार लेती है और कुत्ते को ठोक डालती है। तभी कुत्ता और अंकल में लड़ाई हो जाती है। बाप रे। अंकल को पता चलता है कि वह कुत्ता है तो इसको उठाकर इसका पिछवाड़ा काट देता है। आंटी और कुतिया इन दोनों से परेशान होकर जाने ही लगती है कि इनके ऊपर से भी वही गाड़ी चली जाती है। तभी फिर से एम्बुलेंस आके उसमें से मुच्छड़ उतरता है और दोनों का खून चेंज कर कर कांड कर देता है। अंकल आंटी को देखकर दौड़कर पास चले जाते हैं। साला यहाँ पर चारों का डीएनए चेंज होने की वजह से यहाँ पर आशिकी 2 चलने लगती है। आप कहे तो आपकी ले लूं। माइकल जैक्सन को ट्रेनिंग देकर मुच्छड़ चुस्ते से मुलाकात करने आया होता है। आपको फेवरेट डोसा ही। टपा टूट गया। तभी गिटार का तार टूटे ही ये मुच्छड़ बिल्ले का बाल खींच कर लगा लेता है। अरे साला मर जाएगा रे। ये देख बिल्ला शीशे में अपना बाल गिनने लगता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी मुच्छड़ फिर वहाँ अपना टूटी तार वाला गिटार लेकर पहुँच जाता है। अरे साला निकल रहे भाई। इतने में चुस्ता मुच्छड़ को लेकर भागते हुए गटर में गिर जाता है। ये फंस गया सी। और अभी तो रुको। ये देख बिल्ला गटर का रास्ता पूरा सील कर देता है। ताकि तुम सबकी जान चल सके। जल्दी कर कोई आ जाए। पर मुच्छड़ तो दूसरे रास्ते से आकर इसका बत्तीस ही हिला देता है। खतरनाक लोग। ये सब देख बिल्ला अपनी शक्ल छुपा लेता है। तू है कौन रे? मैं नहीं बताऊंगा। इतने में मुच्छड़ से नीचे गिरा के फिर बाल खींच लेता है।
बाप रे। और गिटार ठीक होते ही ये चुस्ते को अपना गाना सुनाने लगता है। तभी बिल्ला भी बिना पूछे अंदर आ जाता है। असलम भी रखते हैं पहलवाने। इस कुत्ते और आदमी के ऊपर से कार चली जाती है। ये क्या हो गया? तभी एम्बुलेंस आती है और उसमें से ये मुच्छड़ निकलता है। जल्दी कर कोई आ जाए। मुच्छड़ इतना मंदबुद्धि की 2 खून की बाटली निकालकर कुत्ते का खून इंसान में चढ़ा देता है और इंसान का खून कुत्ते में चढ़ा देता है। तभी इनका डीएनए चेंज होने की वजह से इंसान कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है और कुत्ता सुट्टा निकाल के फूकने लगता है। ओ भाई ये क्या है? आदमी और कुत्ता सुपरमार्केट में आते हैं। तभी शॉप ओनर स्टेक का पीस निकालता है तो आदमी जो कि कुत्ता है और स्टेक का पीस लेकर भाग जाता है और इसका पैसा कुत्ता देता है जो कि आदमी है। ये देखकर शॉप वाला चकरा जाता अरे है। मुझे चक्कर आने लगा। ये इंसान अपनी पत्नी के सामने से हड्डी लेकर जाता है और गड्ढा करके उसमें हड्डी छुपा देता है। चुप कर बे कुत्ते। ये देखकर इस औरत को ऐसा लगता है कि ये बच्चों के खेल खेल रहा है। तभी कुत्ते की एंट्री होती है तो कुत्ता औरत को सामान देकर सर पर थपथपाने लगता है और कुर्सी के ऊपर जाकर बैठकर अखबार पढ़ने लगता है। तभी कुत्तियां ये देखकर भाग जाती है। ये दूध वाला दूध की बाटली लेकर घर में चले जाता है। देसी पियो देश की। इसे देखकर आदमी भी अंदर चला जाता है और इसे काट लेता है। औरत सर पर हाथ रखकर सोच में पड़ जाती है। इस रोड की हालत इस पेड़ के अंदर छुपे मान सिंह बकबक की वजह से है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए मुच्छड़ सिर ने काम करना शुरू कर दिया। ओए रुक जा भाई, ये क्या कर रहा है? तुम्हारा हिसाब। साला दोनों में बहेश हो जाती है पप्पू तो आइए तू सबसे बड़ा लेकिन मुच्छड़ नहीं मानता है। ये कांड हो जाता है। मुच्छड़ साला अंदर हाथ डालकर बॉम्ब पकड़ा देता है लेकिन उसका उल्टा हो जाता। अब देख तू, अब तू गया भी साहब कुल्हाड़ी लाते हैं। कुछ देर बाद भाई साहब पूरा क्रेन ले आते हैं और साले के घर पर हमला बोल देता है। तेरा तो गेम बचाना। मान सिंह बकबक ऑफिसर के गेट अप साले को कंट्रोल करने लगते हैं। अरे भिक मंगिया क्या देख रहा है? सलाम साहब, चल चल ऊपर ले ऊपर। जी साहब। थोड़ा पीछे करिएगा, पीछे मुच्छड़ साला बिना सोचे खुद पर ही गिरा देता है। गिराइएगा। जी साहब जी। ये मधुमक्खी फूल में बाल्टी डालकर शहद निकाल रही थी। तभी बत्तख अपने बगीचे में पानी देने के लिए आता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। बत्तख मधुमक्खी के बाल्टी में उंगली डालकर शहद चखता है। जैसे ही मधुमक्खी निकलने ही लगती है कि इसके दिमाग में खुरापाती आइडियाज आने चालू हो जाते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लगा। जैसे कि मधुमक्खी का पीछा करके उसका शहद चुराने के बाद अपने खाने के ऊपर शहद डालकर खाएगा, ऐसा सपना देखने लगता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। बत्तख मधुमक्खी को ढूंढने के लिए निकलता है मगर मधुमक्खी इसके पीछे से अंदर चली जाती है तो बत्तख को मधुमक्खी नहीं मिलती तो वह भी अंदर चला आता है। तभी मधुमक्खी बाल्टियों में शहद लेकर जाते हुए बत्तख को दिखती है तो मधुमक्खी इतनी चालाक के शहद छुपा देती है। मधुमक्खी फूलों के कपड़े पहन के चुप कैसे भागने ही लगती है कि बत्तख इसको धर लेता है और इसके पीछे शहद की बाल्टी लटकती हुई देखता है। ओ भाई ये क्या है? मधुमक्खी इसके हंसी का बुरा नहीं मानती है और शहद लेकर निकल लेती है मगर बत्तख में इतनी उंगल की इंक पेड़ निकालकर इसके नीचे रख देता है तो मधुमक्खी शहद की बाल्टियां लेकर इसके ऊपर कूद जाती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? डाकू मंगरू के जमाने में रोड पे गाड़ी की जगह बंदूक की गोली पास लेती थी और ऊपर जाने वाले के लिए एडवांस में कब्र बना हुआ होता था। तुम लोग पागल है क्या? यही तो दिक्कत है। तभी गबरू डाकू मंगरू को पकड़ने का ठेका ले लेता है साले को छोड़ूंगा नहीं। चुरा लो। और उसके साथियों को बैंक चुराते हुए धर लेता है। अब तू गया बेटा। है मुझसे कोई स्मार्ट। इतने में डाकू मंगरू आधी रात को ठेके पे पहुंच जाता है। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। बाप रे। ये देख वहाँ के लोगों के साथ मक्खी भी सरेंडर कर देती है। क्षमा करें प्रभु। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी ये हसीना को देख पगला जाता है। जान दे देंगे इसके लिए। रहा नहीं जाता। इतने में गबरू इसको अपनी पावर दिखाने लगता है। अरे मम्मी रे। अरे साला ये देख डाकू मंगरू इसे उसी खाली कब्र में भेज देता है जादू। क्या कारीगरी है? और हसीना के पीछे पड़ जाता है। अब तुम्हारी बहन क्या करूं? तभी गबरू के अपने सुट्टे से माल फूकते ही इसके अंदर मर्दाना ताकत आ जाती है। गली गली तेरी लात जल्दी सिस्टम पाड़ देंगे। इतने में ये गबरू डाकू मंगरू का नस से नस छटका देता है। तू है कौन रे? अरे भाई लाठी चल तो लाठी। रंगीला फिशिंग रॉड का घुंघराले बाल काटकर मछली मारने आया होता है। 5 मिनट बम फाड़ डाली। क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तभी मुछड़ का देखा देखी ये भी पानी में कूद जाता है। मजा आ रहा है। अब तुम्हारी बहन सुभान अल्लाह। जादू। इधर ये बच्चा मछलियों की आधी नस्ल साफ कर देता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। चलो। ये देख रंगीला भी वही मछली मारने चला जाता है। ओ भाई ये क्या है? लौड़ा का सरकार है। इतने में ये बीच पानी में झाड़ वाली टोपी पहनकर मछली मारने आ जाता है हिलाते रहो जितना हिलाना है। और इसके चारा डालते ही नीचे से मछली अपने चारे का जुगाड़ कर लेती है। चुरा लो। रहा नहीं जाता। गजब। तभी गलती से ये अपने सामान के साइज की मछली मार लेता है। कुछ समझे दया। ये देख सारे मछुआरे इसके पीछे बिन नहाए पड़ जाते हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ? निकल ले भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेचारा रंगीला जिधर भी जाता है ये सारे वही पहुंच जाते थे। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तभी सारे लोग मिलकर एक बकुले का पिछवाड़ा उड़ा देते हैं पर ये तो पहले से ही तैयारी में था। अमेरिका क्या कहता था? इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया?
बहुत मजा आ रहा है यहाँ। भारी मिस्टेक हो गया सर। बाज चूहा को ना खा जाए इसलिए चूहा बाज को सूखा खाना देने लगता है। जूस पिला दो मौसम्बी का। खत्म, टाटा बाय बाय। चूहा दरवाजा को चुपके से खोलकर धीरे धीरे से बिस्तर में जाकर लेट जाता है। सिस्टम पार देंगे। बाज के दोनों पैर चूहे की तरह बढ़ने लगते हैं जिससे चूहा सतर्क हो जाता है। ए रहा नहीं जाता। चूहा बिस्तर से डरकर भागकर सभी में चाय डालकर घर पीने लगता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। बहुत मजा आ रहा है यहाँ। चूहा किताब पढ़ रहा होता है। बाज आकर चूहा के किताब को बदल देता है। बाबू आज फ्रेंडशिप डे है, बाबू मान जाओ। आजा आजा। ब्रेड को बिस्तर बनाकर चूहा को खाने के लिए बुलाने लगता है। अरे खाओ ना दबा के। बाज चूहा को खाने वाला ही होता है। तभी चूहा के साथ पुरानी यादों को सोचकर चूहा को छोड़ देता है। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। खरगोश फुल स्पीड में भागते ही रहता है लेकिन तभी आजा आजा। हाथ जोड़कर पीछे खिसक जाता है लेकिन लाल दिल वाला दानव से टकरा जाता है। अबे कौन है बे तू? लेकिन खरगोश दानव से बोलता है कि मैं तुम्हें एकदम झकास वाला हीरो बना दूंगा। अब देख तू। क्योंकि खरगोश ने थोड़ा बहुत नाई का काम सीख रखा था इसलिए ये इसका बाल को बांधने लगता है। लो भैया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बाल बहुत बड़ा होने के कारण उसमें पटाखा लगाकर आग सटा देता है। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। और वहाँ से फरार हो जाता है। खरगोश को भागते भागते एक गायब होने वाला तेल मिला अच्छा। तो उससे अपने आप को गायब कर लिया। तभी लाल दानव आता है और खरगोश को दबे पांव ढूंढता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन खरगोश पीछे से अबे जाता कहाँ है साले? और उसमें हथौड़ा से फिर इसको उठा के पटक देता है। फिर साला खरगोश इसको बहुत छोटा कर देता है। तो ये दानव अपना बोरिया बिस्तर बांध के चूहे के घर चला जाता है और चूहे को